छोटे से गांव रामपुर में हर साल दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। हर घर में रंगोली बनती, दिए जलते और मिठाइयों की खुशबू गलियों में फैल जाती। लेकिन उसी गांव के कोने में एक टूटी झोपड़ी थी, जहां गरीब मजदूर प्रमोद अपनी पत्नी मीरा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। पूरे साल दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, कभी काम मिलता कभी नहीं। इस बार दिवाली से कुछ दिन पहले गांव में बारिश ने फसलें खराब कर दी थीं, जिससे उसे कई दिनों से कोई काम नहीं मिला। घर में तेल तक नहीं था कि एक दिया भी जला सके। दिवाली से एक दिन पहले प्रमोद का बेटा बिट्टू बड़े उत्साह से बोला, बाबा कल दिवाली है ना, हम भी दिया जलाएंगे। प्रमोद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, हाँ बेटा, जरूर जलाएंगे। भगवान राम भी तो अयोध्या लौटे थे, सबने दिए जलाए थे। लेकिन उसके मन में चिंता थी, तेल कहां से आएगा, दिया कहां से मिलेगा। उस रात मीरा ने देखा कि प्रमोद कुछ सोच में डूबा हुआ है। उसने पूछा, आप क्या सोच रहे हो जी? सोच रहा हूँ कि बच्चों की दिवाली कैसे बनाऊं, दूसरों के घरों की रोशनी देखकर इनके दिल में अंधेरा न रह जाए। आप चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ न कुछ जरूर करेगा। देखते हैं क्या होता है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बिट्टू बहुत आस लगाए बैठा है। अगले दिन प्रमोद काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह पूरा दिन गांव में घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ काम नहीं मिलता। हे भगवान, कल दिवाली है और मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं? घर में मेरा बेटा बिट्टू इंतजार कर रहा होगा कि पापा आएंगे और मेरे लिए पटाखे और मिठाई लाएंगे। वह जैसे ही घर पहुंचता है, उसका बेटा बिट्टू खुश हो जाता है कि पापा आ गए, मेरे लिए पटाखे और ढेर सारी मिठाइयां लाए होंगे। पापा आप मेरे लिए क्या क्या लाए हैं, मुझे भी दिखाओ ना। प्रमोद कुछ देर चुप ही रहता है और फिर बोलता है, बिट्टू बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया हूं। मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। तभी पास खड़ी प्रमोद की पत्नी मीरा अपने बेटे बिट्टू से बोलती है, बेटा बिट्टू, अभी तुम बाहर जाकर खेलो। तुम्हारे पापा कल तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाई लेकर आएंगे। इतना सुनकर बिट्टू खुशी से झूम उठता है और बाहर खेलने के लिए चला जाता है। मीरा, तुमने बिट्टू को झूठ क्यों बोला? मैं कल उसके लिए कहां से पटाखे और मिठाइयां लेकर आऊंगा? अभी बिट्टू बहुत मायूस हो गया था, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला। मेरे से उसका दुखी चेहरा देखा नहीं गया। उस रात प्रमोद सोया नहीं। वह बस यही सोचता रहा कि कल दिवाली है और उसके घर में खाना बनाने तक का भी सामान नहीं है। वह क्या करेगा? अगले दिन सुबह वह अपने घर के बाहर उदास बैठा था। तभी उसका पड़ोसी रामकुमार उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ प्रमोद, इतने उदास क्यों हो? आज तो दिवाली का त्योहार है, आज तो खुशी का दिन है और तुम उदास बैठे हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, दिवाली का त्योहार है, लेकिन मेरे पास घर में खाना बनाने तक का भी सामान नहीं है और ऊपर से मेरा बेटा आस लगाए बैठा है कि मैं उसके लिए पटाखे और मिठाइयां लेकर आऊंगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कल मैं पूरा दिन काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। प्रमोद, तुम मेरे पड़ोसी ही नहीं, मेरे दोस्त भी हो। अगर तुम इतनी परेशानी में हो तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी मदद करता। तुमने तो मुझे पराया कर दिया। एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो बताओ कौन आएगा? तब रामकुमार प्रमोद को पैसे देता है और बोलता है, प्रमोद, तुम जाओ और बाजार जाकर अपने बेटे के लिए पटाखे और मिठाइयां लेकर आओ और दिवाली का त्योहार खुशी खुशी मनाओ। तब प्रमोद बाजार जाकर पटाखे और मिठाइयां लेकर आता है। पटाखे देखकर बिट्टू खुशी से झूम उठता है। प्रमोद और उसका परिवार खुशी खुशी दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? इस पर अपनी राय दीजिए और साथ ही हमारे चैनल चटपटी कहानी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।